एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, अपना फिजिकल कब होगा, क्या आचार संहिता के पहले होगा, लोकसभा चुनाव के बीच में होगा, मतलब आचार संहिता जब लगी होगी तभी हो जाएगा, या फिर चुनाव खत्म होने के बाद जब नई सरकार केंद्र में बैठ जाएगी उसके बाद अपना फिजिकल होगा। यह डाउट सबके मन में है। साथ ही साथ देखेंगे कितने नंबर हो तो फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करें, मेहनत से करें। अगर आप ये कहें कि ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई, आप पहले कहते थे कि फरवरी के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ जाने हैं और अभी तक नहीं आए, फरवरी भी खत्म होने वाली है, फिर वही बातें लेकर आ गए व्यूज के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है। आज आपसे चर्चा करने की वजह कुछ और है। अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको वजह मेरी अच्छी लगे, जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मन की बातें आपसे करना चाहता हूं, तो आप आगे मेरा चैनल देखना, नहीं तो फिर मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मत देखना, मुझे कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। चाहे आप इसको घमंड कह ले चाहे कुछ कह ले, लेकिन अगर मेरी उम्र 27 साल है, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो बड़े हैं वो बड़े भाई बहन हैं। जो आपसे मैं आज बातें करना चाहता हूं वो अपनी अंतरात्मा की बातें करना चाहता हूं। मन बहुत दुखी है एक बात से। आप कहें किस बात से? मुझे जानकारी मिली कि जिस एकेडमी में लगभग 350 अभ्यर्थी पहले तैयारी करने के लिए आते थे, उनमें लगभग 50 से 70 अभ्यर्थी अब आ रहे हैं। क्या यह बात सच है? क्योंकि मैं तो अपने गांव में रहता हूं, मुझे तो जानकारी नहीं है शहरों की। हाँ, दोस्त बताते रहते हैं, हर शहर में मेरे दोस्त हैं, हर एकेडमी में कुछ ना कुछ पहचान वाले हैं, वो बताते रहते हैं कि यार ये स्थिति हो गई है। दूसरी तरफ चलिए उनकी छोड़िए, मेरे ग्रुप में खुद 20 लोग थे। कल गोला फेंकने, लंबी कूद करने हम सिर्फ 2 लोग आए थे। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। 20 में से 2 तो हम खुद बचे हैं। 20 आते थे, 2 बचे। एकेडमियों की यह स्थिति है कि 350 आते थे, 50 से 70 बचे। ये क्यों भाई? क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए? 2016 में मैंने परीक्षा पास की थी, 2017 में परीक्षा पास की थी एमपी पुलिस की, 22 में दिया नहीं था किसी कारणवश। उसके बाद 2 बार एमपी पुलिस, माफ करिए यूपी पुलिस की परीक्षा भी पास की, कभी दौड़ नहीं निकली। पता कारण क्या था? बहुत सारे अलग अलग कारण थे और आप भी उन्हीं कारणों में उलझे हैं। मैंने इसीलिए शुरू में गुस्से में कहा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखना, आगे भी, नहीं तो मत देखना मेरा चैनल, कभी कोई जरूरत नहीं है। हमने भी लापरवाही की, इसलिए आज परेशान हो रहे हैं। और आप आज से आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं भैया सब्सक्राइब कर दो ना, और घंटी बजाना तो बिल्कुल ना भूलना। अगर उस समय दौड़ गए होते, उस समय मेहनत करी होती डटकर, तो निश्चित ही हम सफल हो जाते, नौकरी मिल जाती और फिर यहां हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पूछना मेरे ग्रुप से, पुष्पेंद्र यादव, शिवम उस्ताद, नीरज, तमाम मेरे दोस्त हैं, पूछना उनसे कभी मैंने मिस किया हो किसी भी समय। दोनों टाइम हम लोग जाते हैं, समय से पहले पहुंच जाता हूं। मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना होता है, बावजूद इसके मैं समय से पहले पहुंच जाता हूं। कारण क्या है? क्योंकि इस बीच मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। ऐसा नहीं है कि घर में खाने को नहीं है, पर समस्या है। पैसा सोर्स ऑफ इनकम भी है, एक जहां मैं खड़ा हूं ये भी मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम है, खेती है, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक मेल आता है अचानक से और उसमें लिखा जाता है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज किया जाता है रीयूज कंटेंट की वजह से, तो खाना नहीं खपता है। हम लोग जब अखबार में खबर पढ़ते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ओलों की संभावना देखी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, और जब ऊपर बादल देखते हैं तो मन किसी काम में लगता नहीं है कि फसल बर्बाद ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, समस्या यह है कि सिक्योरिटी नहीं है। और वो ये सिक्योरिटी अपन जैसे मिडिल क्लास परिवारों को नौकरी देती है। जिनके पास बहुत अधिक जमीन हो, कोई बड़ा अच्छा बिजनेस हो, उनके लिए नौकरी महत्वपूर्ण नहीं रखती, खासकर ये सिपाही कांस्टेबल जैसी नौकरी। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हम जैसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक होती है नौकरी। थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में फिर अगली भर्ती का इंतजार करना पड़े तो ये बहुत बेकार है। आपको पता है एमपीएसआई भर्ती 2017 से नहीं आई है, 2024 में जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें भी कोई उल्लेख नहीं है। सिपाही की भर्ती दोबारा कब आएगी, क्या नियम होंगे, किस तरह की पेपर भर्ती होगी, आप पेपर आउट हो जाएंगे, फर्जीवाड़ा होगा, कठिन पेपर आएंगे, क्या होगा, दुनिया भर की समस्या है। आज आपको भगवान ने मौका दिया है अगर, तो मेहनत कीजिए और इस तरह की लापरवाही तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं बहुत आहत हूं इस बात से, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपका कंपटीशन कर रहा हूं। मुझे तो खुशी की बात है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन मैंने चूंकि दर्द झेले हैं, मैंने जीवन में तकलीफें झेली है, मैंने समस्याएं झेली, इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी भाई बहन को ये इस तरह की समस्या ना झेलनी पड़े कि बहुत कम मार्जिन से आप फेल हो जाए और फिर आप अगली भर्ती का ही इंतजार करते रहें। शुरुआत में ये बातें समझ में नहीं आती हैं, जब आप 25 के पार होती हैं, जब आप ढलने लगती है आपकी उम्र, तब ये बातें समझ में आती हैं। 2018 के आसपास हमने 2 बार यूपी पुलिस की परीक्षा निकाली थी और उसमें भी फिजिकल नहीं निकला। उसके बाद भर्ती परीक्षा अब आई, तब हम ओवरेज हो गए।
नहीं भर पाया फार्म, एज में छूट भी दी गई तब भी फार्म नहीं भर पाए, तब इन बातों का दुख होता कि अगर हमने उसी समय मेहनत करी होती तो हम निश्चित ही सफल हो जाते। रिजल्ट को लेकर सबके मन में डाउट है, आप अकेले नहीं हैं जिसके मन में डाउट है, संसार के मन में डाउट है जो भी इससे जुड़ा हुआ है। और सरकार के या विभाग के द्वारा कहा क्या जा रहा है, आज के ही अखबार में दैनिक भास्कर में पढ़िए इस खबर को क्या कहा है। वर्ष 2024 के लिए जल्द ही एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, इसे जल्दी जारी किया जाएगा। विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के जो परिणाम रुके थे वे परिणाम घोषित किए जाने लगे हैं। सभी रिजल्ट परिणाम 1 महीने में घोषित किए जाएंगे। संजय बंदोपाध्याय चेयरमैन हैं जो कि ईएसबी के, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के भीतर सभी रिजल्ट जो रुके हुए थे वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको पता है अभी लगभग 4 रिजल्ट और आने हैं। कौन कौन से? एक शिक्षक वर्ग 1 वाला, दूसरे एक ग्रुप 2 ग्रुप 4 वाला, और क्या नाम, एक वनरक्षक जेल परिषद संयुक्त भर्ती परीक्षा, और सबसे लास्ट में हुई थी अपनी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। तो ये मानकर चलिए कि प्रत्येक सप्ताह एक रिजल्ट जारी किया जाए, चौथे सप्ताह अपना आएगा, 1 महीना और लग जाएगा। फिजिकल होगा कि नहीं होगा तो इसको लेकर डाउट है भाई, कोई नहीं कह सकता, कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई जनवा नहीं है जो आपसे ये कह दे कि फिजिकल लोकसभा चुनाव के बाद होगा, कि लोकसभा चुनाव के पहले होगा, कि आचार संहिता के दौरान ही होगा। आचार संहिता जब लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुचारू रूप से प्रक्रियाएं चल रही हैं वो बंद हो जाती हैं, नई घोषणाएं नहीं होती हैं। आचार संहिता के दौरान नई घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था जैसी चल रही है वो यथावत वैसी ही चलती रहती है। बहुत सारे लोग आपको कहने वाले मिल जाएंगे कि देखो आचार संहिता के दौरान पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी कि तुम्हारा फिजिकल कराएगी, क्योंकि फिजिकल तुम्हारा पूरा पुलिस को ही कराना है। पुलिस भाई अपना काम करेगी, ये तो फालतू काम है, बाद का काम है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मूर्ख हैं वो लोग जो तुम्हें इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और वो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है, जो तुम्हें रोक रहे हैं फिजिकल की तैयारी करने से। और अगर तुम खुद अपने आप को रोक रहे हो तो तुम भी हानिकारक हो। जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 2 अतिरिक्त कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की बुला ली जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले रहेंगी, और बाकी की पुलिस जो रिजर्व बचेगी वो फिजिकल करा देगी, अगर कराने पर आ जाए पुलिस तो। 2016 में आपको याद हो मैं उस भर्ती में शामिल था, 10 तारीख को रिजल्ट आया था, 7वें दिन फिजिकल शुरू हो गया था, 6वें 7वें दिन। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा फिर 1 महीने बाद फिर फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, नहीं भाई, होने को तो यही एमपी पुलिस 7 दिन में भी करा सकती है फिजिकल। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचिए नहीं, और जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यथावत करते रहिए, ढील बिल्कुल ही मत दीजिए। सरकार पर तमाम अलग अलग तरह के विवाद भी हैं, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ हो, ऐसे में सरकार बेरोजगारों को भी नाराज करना नहीं चाहेगी, ये एक आंतरिक बात है। तो अगर सरकार ने फिजिकल करा दिया तो फिर नुकसान होगा, और नुकसान ऐसा होगा कि बहुत लंबे समय तक पछताना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है हमारे साथ फिजिकल करता है, पिछली भर्ती में 19.25 गोला फेंका था उसने, बताइए अब। नंबर अच्छे थे, दौड़ बहुत अच्छी, कूद बहुत अच्छी, गोला नहीं फेंक पाए, जो कि आमतौर पर बहुत कम अभ्यर्थी गोला फेंकने में फेल होते हैं। अब उसको कितना दुख होगा। अगर उसने उस समय अच्छे से मेहनत करी होती तो आज अपन लोगों को सलाह दे रहा होता कि भाई ऐसा ऐसा करो, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आज फिर वही उसको पहले किताबें पढ़नी पड़ी, वही फिर दौड़ कूद भाग करनी पड़ रही है। आइए एक नज़र कट ऑफ की ही बात कर लेते हैं कि अगर आपके इसके आसपास नंबर हो तो निश्चित ही आप फिजिकल की तैयारी कीजिए बिना किसी भी तरह की लापरवाही और ढील के। देखिए पुरुष यूआर कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थी और यहां महिला अभ्यर्थी। तो पुरुषों के अगर आपके 72 नंबर हैं सामान्य वर्ग में, अदर स्टेट से भी अगर आप आते हैं 72 या इसके आसपास नंबर है आपके, तो निश्चित ही बहुत अच्छे ढंग से फिजिकल की तैयारी कीजिए। और महिलाओं के 69 नंबर इसके आसपास नंबर हैं तो फिर बहुत अच्छी तरीके से आप फिजिकल की तैयारी कीजिए बिना किसी ढील के और बिना किसी की बातों में आए। कोई कह दे आपसे कि फिजिकल अभी नहीं होना है और आप मान जाए, तो बिल्कुल नहीं मानना भाई, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ना कि किसी और की सलाह का। लोग सलाह देने वाले हमेशा मिलते रहेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी वाले पुरुषों की अगर हम बात करें तो आपके लगभग 70 के आसपास नंबर, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है वो सिर्फ 14% पर जारी होना है, 13% रिजल्ट जो है होल्ड रहना है। तो इसके हिसाब से तो आपके 70 के आसपास नंबर होने चाहिए। तो फिर अच्छा, और अगर मैं और कहूँगा इसमें आप प्लस माफ करिए -3 और कह लीजिए, इसके भी अगर आपके आसपास नंबर है तो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको भी पता है 7-7, 8-8 नंबर तक बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा हुई और आपके नंबर बढ़ गए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर आपको फिजिकल के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ेगा कि आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की। सकारात्मक सोचिए, निश्चित ही सकारात्मक ही होता है जिंदगी में। तो बहनों की अगर हम बात करें तो कितने नंबर आपके, लगभग 66 नंबर। एससी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो आपके 67 नंबर, और अगर हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 62 नंबर। एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थियों के 65 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के
60 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष अभ्यर्थियों के 68 नंबर और महिला अभ्यर्थियों के 65 नंबर, इतने नंबर हैं आपके। तो बिना किसी की बातों में आए, बिना किसी के संकोच के बहुत अच्छे ढंग से आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं फिर कहूंगा बाद में, अगर आप मुझसे, अच्छा बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि महिलाओं की कट ऑफ नहीं जाएगी, कम बराबर जाएगी, आरक्षण नहीं रहता है उसमें, महिलाओं की कट ऑफ बराबर रहनी है। आज तक आपने देखी है कभी पुरुषों और महिलाओं की कट ऑफ बराबर? मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो बताना। नोटिफिकेशन मैंने ही पढ़ा है, आपने ही पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है, क्या समझना है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने कभी देखी हो कि महिलाओं पुरुषों की कट ऑफ बराबर रही हो एमपी पुलिस में, तो मुझे जरूर बताना, या शिक्षक भर्ती में, किसी और भर्ती में। ठीक है भाई साहब। और दूसरी बात, मैं अपने सभी भाइयों बहनों से यह कहना चाहता हूं फिर से, ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी नहीं रोकें, क्योंकि अगर आप फिजिकल में फेल हुए, जो कि होने ही है, 50,000 52,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है और 7,000 को नौकरी मिलनी है, तो बाकी के 43-44,000 को तो बाहर होना ही है। उन 43-44,000 में नहीं रहिए, कोशिश कीजिए आप 7,000 में रहने की। मेरा एक दोस्त यूपी पुलिस में हमेशा कहता है कि अगर आप अपने ग्रुप में सबसे अच्छे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गलत ग्रुप में हैं। तो अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं आप संतुष्ट हो गए, आपकी ठीक ठाक दौड़ आ रही है, तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत लोग मेहनत भी कर रहे हैं, इसलिए अपनी मेहनत को और अधिक इंप्रूव कीजिए। अगर आप नौकरी श्योर करते हैं तो पसंदीदा जिला भी श्योर कर लीजिए कि आपने जिस जिले को पहले नंबर पर टिक किया था वही जिला आपको मिल जाए, जिला बल आपको मिल जाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जिसको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, जो इसको देखना चाहते हैं, जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं और चैनल पर नए हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।